विधि के लिए मैं जान दे सकता हूँ ना, तो मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ। उसके साथ खुश रहो जो तुम्हें खुश देखना चाहता है। तुम्हारे बाप ने जो मेरे साथ किया था ना, मैं उसकी मौत के साथ भूल गया, लेकिन तुमने मेरे बेटे के साथ जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। विधि वेद प्रकाश शास्त्री। तुम्हारा बेटा आया था हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के मेरे पापा के पास एक्टिंग सीखने के लिए। ये है तुम्हारी औकात। जितनी फिल्में तुमने नहीं बनाई है ना, उससे कई ज्यादा मेडल्स और गौरव पुरस्कार मेरे पापा को मिले हैं। और रही बात हमारे घर की, तो भोपाल आए हो ना तुम, हवेली देखी है ना हमारी। तुम्हारे घर से कुछ स्क्वायर फीट तो बड़ी ही होगी। वो तो मेरी माँ की यादें बसी है उस घर में, पापा की यादें बसी है उस घर में, इसलिए मैं उसे बेच नहीं रही हूँ। अगर बेच दूं ना, तो तुम्हारे से 3-4 फिल्में तो ऐसे मैं भी बना सकती हूँ, समझ गए? वो तो तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हूँ और पापा की दोस्ती का लिहाज कर रही हूँ, इसलिए अभी तक तमीज से पेश आ रही हूँ। ना तुम जैसे लोग जिनकी हरकतें और सोच इतनी घटिया है। हमारी नहीं, तुम्हारी नीयत घटिया है। वेद की मौत के बाद मैंने तुम्हारी हर गलती को माफ किया। देखो, जो हरकत तुमने अभी की है ना विधि, उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। हर 2-4 दिन के लिए मैंने अपने बेटे को भोपाल एक्टिंग सीखने के लिए क्या भेज दिया, तुमने और तुम्हारे बाप ने उसे फंसा दिया। और जब मेरे बेटे ने तुम्हें ठुकरा दिया, तो इस 2 कौड़ी के मुन्ना से उसे पिटवाया, उसे जान से मारने की धमकी दी। बात याद रखना। तो रोशन नंदा का बेटा है, प्रेम नंदा। कोई राज चलता आदमी नहीं है वो। राज के बाद अगर मेरे बेटे की और किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना, तो टुकड़े कर दूंगा। और इतने टुकड़े करूंगा कि पूरी की पूरी बस्ती गिनते गिनते थक जाएगी, लेकिन टुकड़े खत्म नहीं होंगे। ये बात खुद भी समझ लेना और बाकियों को भी समझा देना। वेद, मेरा दोस्त, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। तू कहता था मुझे कि मेरी बेटी बहुत सुशील है, बहुत संस्कारी है। सचमुच बहुत सुशील, बहुत संस्कारी है तेरी बेटी। पहले तो नैन मटक्का मेरे बेटे के साथ किया, वहां जब दाल नहीं गली तो गुलछर्रे उस मुन्ना के साथ उड़ाए। रोशन नंदा, बोला, आखिर खून बोला। पहले बाप ने थप्पड़ मारा था और आज बेटी ने। क्या गलत बोला मेरे डैड ने? सही तो कह रहे, एकदम सही। उस मवाली के साथ अगर तुम्हारा कोई रिश्ता ना होता तो मुझे मारने क्यों आता वो? जान से मारने की धमकी दी उसने मुझे। ये देख रही हो? हाँ? मैं चाहता ना तो इस घाव के बदले उसे 1000 घाव दे सकता था। वो मुन्ना अंकिता से, मेरी मंगेतर से बदतमीजी करेगा? उसकी इतनी औकात। और आज तुमने ये ठीक नहीं किया विधि। मेरे डैड के ऊपर हाथ उठाया तुमने, मेरे डैड के ऊपर। आज मैं तुमसे कहता हूं, I hate you. I just hate you. चलिए डैड, ऐसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते।
सुना मेरे बेटे ने क्या कहा? झूठे लोग, औकात में रहो। मुन्ना ने मेरे लिए हाथ उठाया, मारपीट की। तुमने प्रेम पर हाथ उठाया इसलिए मैं नहीं चली आई। मैं इसलिए चली आई मुन्ना क्योंकि आज तुम्हारी वजह से हमारे पवित्र रिश्ते पर किसी ने कीचड़ उछाला है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अपन ने उसको धक्का दिया और आगे अगर जरूरत पड़ी ना तो अपन और पीटेगा उसको, चाहे फिर अपन का कोई साथ दे या ना दे। ठीक है मुन्ना, अगली बार अगर लड़ा हुआ ना तो तू अकेला नहीं जाएगा। अपन सब तेरे साथ जाएगा। तू, मैं, राजा भैया। साला अगर पंगा लेना है ना तो पूरा का पूरा ही लेंगे। हड्डी पसली तोड़ देंगे सालों का। अगर अपन का बस चलता ना तो विधि का जो भी दुश्मन है उसकी अपन जान ही ले लो सबकी। मुन्ना तो संभाल ले, अपन खसकता है। अरे सिस्टर, वो अपने को ना कुछ काम याद आ गया है तो अपन मिलता है बाद में। मारपीट ही कर लो, बंदूक उठा लो, बात पे चाकू निकाल लो, है ना? और नहीं तो क्या करता, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता। वो लोग जो करना चाहे करे, जलील करना चाहे जलील करे, गोली मारना चाहे गोली मारे, बेचना चाहे बेच दे, अपन कुछ नहीं करने का। ज्यादा से ज्यादा अपन क्या करेगा, तो उसके घर पे जाएगा, उसको चेतावनी देगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो वापस अपने गांव चले जाएगा। मुन्ना, सच कह रहा हूं विधि। अब बस चले ना तो एक एक को चुन चुन के बदला लेना। वो लोग की ना जिंदगी बर्बाद कर देता। जिंदगी बर्बाद करने के लिए जान लेने की जरूरत नहीं होती है मुन्ना। वो लोग इतने बदमाश हैं और हम भी उनके जैसे ही है ना? कोई फर्क नहीं तुम में और उन लोगों में। मुन्ना, तुम उनसे अलग हो। वो लोग सिर्फ धोखा देना जानते हैं और तुम तो किसी को आधी रात को सहारा देने वालों में से हो। वो लोग बेइज्जत करते हैं, तुम तो सबकी इज्जत करना जानते हो मुन्ना। वो लोग आज मेरी जान के पीछे पड़े हुए। तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो। गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। वो लोग ने मेरी बेइज्जती की तो तुम जाके अंकिता की बेइज्जती कराए। गलत है मुन्ना, बहुत गलत है। तुम जानते हो तुम मेरे लिए क्या हो? तुम मेरे लिए सर उठाकर जीने की वजह हो, और आज तुम्हारी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया। बहुत गलत है, बहुत गलत। गलत अपन नहीं है, गलत तू है। उस हीरो ने तुझे धोखा दिया, उस पे अपन ने हाथ उठाया तेरा साथ देने के लिए, और तो अपन को डांटने चली आई। तुमने प्रेम पर हाथ उठाया इसलिए मैं नहीं चली आई। मैं इसलिए चली आई मुन्ना क्योंकि आज तुम्हारी वजह से हमारे पवित्र रिश्ते पर किसी ने कीचड़ उछाला है। मुन्ना, उस दिन तुमने तावीज बांधा था ना मुझे, मेरी सलामती के लिए। तुम जानते हो उस खुदा के बाद मेरी सलामती का जामीन कौन है? तुम हो मुन्ना। विधि, मुन्ना, हमें बदला लेना है, लेकिन ये रास्ता हमारा नहीं है।
मुझे हिम्मत दी, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे वापस जाने तक से रोका। लेकिन अब तुम ही मेरी कमजोरी बन रहे हो। गाली का बदला गाली नहीं होता है मुन्ना। माफ कर दे अपन को, अपन से गलती होगी। अपन ना फुकट में गुस्से में आ गया था। अपन ने तेरे लिए मुन्ना, मेरे लिए अगर कुछ करना है ना तो सिर्फ इतना करो कि मेरा साथ दो, मुझे हिम्मत दो मुन्ना। जो हक तुमने चाटा मार के बनाया था ना, वो कायम रखो बस। मुन्ना प्लीज, आज के बाद कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। चलती हूँ। जानते हो मुझे मेरी मॉम पर कितना प्राउड फील हुआ था जब मुझे ये पता चला था कि उन्होंने उस मनहूस को बेच देना चाहा। इसी लायक है वो। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। उस विधि ने आज रोशन नंदा पर हाथ उठाने की कोशिश की। उस विधि की हिम्मत देखो, वो भी रोशन नंदा पर। विधि ने रोशन अंकल पर हाथ उठाया। वाओ, दैट्स गुड न्यूज़। उस विधि को मैं अब कभी माफ नहीं करूंगा। एनफ इज एनफ। माना कि मुझसे गलती आ गई, लेकिन कितनी बार उससे माफी मांग चुका हूं। वो है कि अपना अपमान भूलने को तैयार नहीं। सही कहा था आपने टाइम। ये जो छोटे लोग होते हैं ना, जिंदगी भर छोटे ही रहते हैं। जो लोग मनाने से नहीं मानते, वो मुंह की खाने के बाद तो मानते ही हैं। अगर आज के बाद इस घर में किसी ने भी विधि का नाम लिया तो खुद जुबान काट दूंगा। क्या हुआ प्रेम? क्या हुआ प्रेम? विधि ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं। बताओ ना, मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी पहली पसंद कैसी थी। अंकिता, अब क्या कहा उस मनहूस ने? रोशन अंकल की इंसल्ट की या तुम्हें बुरा भला कहा? जानते हो मुझे मेरी मॉम पर कितना प्राउड फील हुआ था जब मुझे ये पता चला था कि उन्होंने उस मनहूस को बेच देना चाहा। इसी लायक है वो। ना खुद मरती है और ना दूसरों को जीने देती है। अंकिता, लीव इट। जानते हो इन छोटे लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है? सपने बहुत देखते हैं ये। छोटे से गांव से, छोटे से शहर से आएंगे और सपने देखेंगे वो आसमान छूने। नहीं, पैरों तले जमीन ना होना हो
कल विधि भी फिल्म स्टार बन गई तो तब हम क्या करेंगे? सोच, अच्छे से सोच लो, अभी टाइम है। प्रेम, हमें मंगलानी जी के पास जाना है, आज स्टोरी नरेशन है। किताब, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, कल चलते हैं। प्रेम, हम अपनी घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से करियर अफेक्ट नहीं कर सकते। शी इज राइट बेटा, जो काम का है वो सबका है, जो काम का नहीं वो किसी का नहीं। जाओ। ठीक है, लेट्स गो। सपने सपने बहुत देखते हैं ये। छोटे से गांव से, छोटे से शहर से आएंगे और सपने सपने देखेंगे वो आसमान छूने के। भले पैरों तले जमीन ना होना हो, कल विधि भी फिल्म स्टार बन गई तो तुम्हारा बेटा आया था हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के मेरे पापा के पास एक्टिंग सीखने के लिए। ये है तुम्हारी औकात। और रही बात हमारे घर की, तो भोपाल आए हो ना तुम, हवेली देखी है ना हमारी। तुम्हारे घर से कुछ स्क्वायर फीट तो बड़ी ही होगी। पापा की यादें बसी है उस घर में, इसलिए मैं उसे बेच नहीं रही। अगर बेच दूं ना तो तुम्हारे से 3-4 फिल्में तो ऐसे मैं भी बना सकती हूँ, समझ गए? होना हो कल विधि भी फिल्म स्टार बन गई तो तब हम क्या करेंगे? पाटीदार जी, रोशन नंदा बोल रहा हूँ मुंबई से। नमस्कार। भोपाल में क्या हाल? अरे कभी मुंबई आइए, यहाँ भी प्रॉपर्टी के भाव हैं, काफी ऊपर चढ़ रहे हैं। अरे हमें भी तो जरा मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। अपन को तो बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू। मुन्ना, फिर से कहो, क्या कहा तुमने? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अरे मुन्ना, आज बहुत अलग लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, क्या बात है? हाँ, वो क्या है ना कि जब से तूने अपन को डांटा ना, अपन ने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद कोई राड़ा, एकदम अच्छे घर का तेरे जैसा बनने का अपन को। अच्छी बात है। ओ, क्या है ना कि अपन का ना कुछ तेरे को बोलना मांगता है। क्या हुआ? ओ, ऐसा है ना कि अपन को तू तेरे साथ। मुन्ना, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, सब एकदम एकदम। ये ऐसा है कि अपन को तो बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू। मुन्ना, फिर से कहो, क्या कहा तुमने? आई लव यू। फिर से कहो।
आई लव यू। फिर से कहो। सुनाई नहीं दे रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बोले तो तू भी अपन को लाइक करता है क्या? हाँ मुन्ना, तुम्हें नहीं तो और किसे? तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा? आई लव यू टू मुन्ना। अरे आंटी तू क्या कर रहा था? बदमाश कहीं का, ये क्या कर रहा था तू? कुछ नहीं कुछ नहीं क्या? हाँ, हमारे हाथ को किस क्यों करता था? अरे आंटी ऐसा तो नहीं किस थोड़ी ना कर रहा था। तेरे को ऐसा लगता है अपन ऐसा लड़का है कि किस क्या रे बदमाश, अच्छे लड़के किस नहीं करता है क्या? बोल, मेरे हाथ को किस क्यों कर रहा था तू? नहीं आंटी वो छोड़ो ना, अभी आप भी छोड़ो ना। हाँ, सपना देख रहा था क्या? सपने में किसको किस करता था तुम? अरे आंटी कोई नहीं, छोड़ो ना आप भी। अरे क्या छोड़ो? क्या हुआ? क्या बातें चल रही है? हाँ, मुन्ना अपन को कह रहा था कि नहीं क्या कुछ नहीं कह रहा था। क्या कह रहा था अपन? कुछ नहीं कह रहा था। कुछ प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक तो है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है। तुमको मुन्ना नहीं तुमको खाना बनाने का ना, अभी खाना बनाने का बहुत लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है। खाना खाकर जाओ ना मुन्ना, इतना टाइम हो गया है, खाकर जाओ। नहीं अपन जाते अपन का कोई काम नहीं। आंटी आई लव यू। खाना खाकर जाओ। नहीं अपन को जाने का है। मुन्ना, क्या हो गया इसको आज? तुम खुद जाकर पूछो ना उसको क्या हुआ उसको। अगली बार मिलेगा तो जरूर पूछूंगी। हेलो रोशन साहब। अरे अंजी रेड्डी साहब आप? अरे आइए ना प्लीज, वेलकम 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 सर, बड़ा अच्छा लगा आप आए। कैसे हो? गुड सर। यस। हेलो सर। नमस्कार। वाह क्या बात। प्रेम अंकिता, ये हैं अंजी रेड्डी साहब, साउथ इंडियन इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर। इनसे बड़ा कोई नहीं है वहां पे। रोशन साहब जी बैठ के बात करें। अरे बैठिए ना प्लीज, आप ही का घर है। आज हम कितने सालों के बाद मिल रहे हैं रेड्डी साहब। याद है मुझे, कितने साल पहले मैं चेन्नई आया था, अपनी शूटिंग पे आया था। वैसे एक बात कहूं दिल से, बहुत बहुत खुशी हुई आपको इतने साल के बाद फिर मिलने में। देखो रोशन साहब, घुमा फिरा के बात तो मैं करता नहीं। यहाँ आने के दो मकसद। पहले तो आपकी पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई, आपको बधाई। थैंक यू। मैं फ्लावर्स लाने वाला था, लेकिन वो अभी छोटे छोटे हैं ना। छोटे थे मतलब? देखा मैंने बेबी को, फिल्म में भी और लाइव में भी, पर मेरे फिल्म में वो फिट नहीं है। सॉरी बेबी, बुरा नहीं मानना। मैं रोल नहीं लेकिन फुल दूंगा नेक्स्ट टाइम।